what you want for your life, even for next year. We don't want any pain. We don't want any trouble. No trouble about my job, my health, or no trouble about relationship. वो जो कुछ भी आप अपने जहन में सोच सकते हो कि, और इस हवाले से जब मैं सोच रहा था तो आई वाज जस्ट प्रेइंग फॉर दैट कि किस तरह, अगर आप मेरे साथ साम 23 निकालें, के हवाले से कलाम मुकद्दस में लिखा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, इन वांट कह लो, लेकिन असल में इसका जो मीनिंग है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. दैट इज एक्चुअली राइट ट्रांसलेशन. द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड शील्ड कह सकते हैं. आई शैल नॉट लैक एनीथिंग, किसी चीज की मुझे कमी ना होगी. सबसे पहले तो यही देखें कि जब आप यही दुआ आपके जहन में हो, आई शैल नॉट इन वांट, आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट फूड ऑन माई टेबल ऑल द टाइम, और रिच फूड, मेरा घर भरा हो, मेरी फ्रिज भरी हो, हमारा घर में खाना हो. सबसे पहली तो बात ही है. और जब ये बात करता है तो वो कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है. यानी क्या करता है, वो हमें ग्रीन पैस्चर, फ्रेश एंड टेंडर पैस्चर में लेके जाता है खुदा. इफ यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, और जबकि रेस्टफुल और रिफ्रेश करते हैं तो वो कहता है ही लीड्स मी बिसाइड द स्टिल एंड रेस्टफुल वाटर्स, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. कौन ले जाता है? अगर इसी बात को देखें तो रेवलेशन 7:17 में लिखा है, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा, दैट इज फ्यूचर, और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास. यहां पर तो साम नवीस कहता है, ज़बूर नवीस कहता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास, यानी कि बिसाइड द स्टिल एंड रेस्टफुल वाटर्स. लेकिन वो एंड पे करता है, इस दुनिया में रहते हुए आपको राहत मिलेगी, आपको रेस्ट मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, लेकिन एंड जब होगा तो क्या होगा? आबे हयात के चश्मों के पास. आबे हयात, आबे हयात क्या है? जिंदगी का पानी, जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रहेगा. वो कहता है वो उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा. दैट इज नॉट प्रॉमिस ओनली फॉर दिस लाइफ एंड द लाइफ टू कम. तरह की, और आप कह सकते हैं कि बहुत थक गए हो. कई दफा कहते हैं काम कर करके थक गए, या कई दफा होता है कि बड़ी मुश्किलात मैंने बर्दाश्त की हैं. नो, आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ, रिफ्रेश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को राहत देना चाहता हूँ. चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर चाहता हूँ मेरी लाइफ में रिफ्रेशनेस. लॉर्ड रिस्टोर माई लाइफ. तो वो कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है. ही रिफ्रेशेस एंड रिस्टोर्स माई लाइफ, यानी कि माई सेल्फ, मेरे अनमोस्ट को क्या करता है? वो रिस्टोर करता है, रिफ्रेश करता है. लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीजें, बीइंग ए बिलीवर होते हुए, हम ये भी साथ साथ सोचते हैं कि ये सब कुछ भी मुझे मिले, लेकिन उसके साथ साथ मैं सच्चाई की राह पे भी चलूं. आई वॉन्टेड टू वॉक ऑन द राइचियस पाथ, हम राइचियस जिंदगी भी गुजारें, हम रास्तबाजी की, एक अच्छे एक नेक इंसान की जिंदगी भी गुजारें. तो खुदावंद का कलाम कहता है वो मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है. He also leads me in the path of righteousness. वो जब आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपको उस रास्ते पे चलाता भी है. लेकिन क्यों चलाता है? वो कहता है मुझे अपने नाम की खातिर. Because when you bear his name, when you confess his name,
कि लॉर्ड जीसस इज माय सेवियर, तो उस नाम की वो गैरत करता है। बिकॉज ऑफ यू आर जस्ट कन्फेसिंग, यू आर एक्चुअली कह सकते हैं स्टैंडिंग, रिलाई ऑन हिज नेम। सो कहते हैं यस आई विल टेक यू, आई विल लीड यू टू द राइचियस पाथ, सदाकत की राहों पर ले चलता है। नॉट फॉर माई earning, but for his own name's sake। बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मेरे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हो जाएं, तूफान भी हों, तो उस प्रॉब्लम्स में मैं खौफ ना करूं, मैं डरूं नहीं। मुझे किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन में उसके लिए आप दुआ करेंगे। हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट ईयर में हमारी जिंदगी में कोई तूफान आए, कोई मुश्किलात आए। ट्रबल फ्री लाइफ, एब्सेंस ऑफ ट्रबल। एक हमेशा बात याद रखिए, हैप्पीनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ द ट्रबल, बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड मिड्स ऑफ ट्रबल। ये दुनिया दुखों का घर है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। Trouble is not going to end until the Lord will come। तो आप हमेशा दुआ करें, Lord, when I walk through in the valley of shadow of death, I need your presence with me। I'm not asking absence of trouble, but presence of Jesus Christ in the midst of troubles। इसलिए वो सामने कहता है, ये दाउ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, यानी कि डीप सनलेस, इसका मतलब है जहां पे तारीकी ही हो, अंधेरा हो, शैडो इतना गहरा हो, तो कहता है आई विल फियर और ड्रेड नो इवल, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? बिकॉज आई एम सुपरमैन, स्पाइडरमैन और सम काइंड ऑफ दिस। नो, वो कहते हैं क्योंकि बिकॉज यू आर विद मी, बिकॉज योर प्रेजेंस एंड योर हेल्प इज विद मी, दैट्स वाई क्या आई विल फियर नो इवल। यानी कि इवल आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेगी, लेकिन क्या आपको क्या चाहिए? हिज प्रेजेंस, उसका साथ चाहिए। जो उस जगह पे भी इर्द गिर्द लोग डर रहे हो, जैसे कि हम साम 90 में पढ़ते हैं कि तेरे दाएं हाथ में 10 और बाएं हाथ में 1000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे करीब भी ना आने पाएगी। दैट इविल विल नो कम नियर टू यू। टच करना तो दूर की बात है, ही विल नॉट इवन कम नियर टू यू, क्योंकि योर रोड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। क्या है वो अस्सा और लाठी? क्या करती? प्रोटेक्ट हिम। इस अस्सा और लाठी में दो चीजें हैं, प्रोटेक्ट भी करता है और दूसरा क्या करता है? रॉड, तरबियत भी करता है। ठीक है ना? गाइड भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और तरबियत भी, इंस्ट्रक्शन भी देता है। कभी कभी जो उस शेपर्ड के हाथ में जो रोड होता है ना, तो जब शीप जो भेड़ जो कहीं दूसरी तरफ जाती है तो वो उसको एक छड़ी लगा भी देता है, उधर नहीं इधर चलो, गलत रास्ता। तो रोड का मतलब उसकी प्रोटेक्शन भी है, गाइडेंस भी है और क्या है? इंस्ट्रक्शन भी है। तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आई एम कंफर्टेबल बिकॉज योर रोड इज गाइडिंग मी एंड प्रोटेक्टिंग मी, एंड मेरी तरबियत भी हो रही है। वंडरफुल। और फिर क्या? और हो सकता है कि आपके बहुत से दुश्मन होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते,
मे बी किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई चीज आपकी जिंदगी की उनको पसंद नहीं है. दे डोंट लाइक यू, दे डोंट लाइक वे यू prospering, maybe where you walk, where you talk, where you what you have, even आपके पास जो है उसको मे बी कभी कभी वो पसंद नहीं करते. इसके पास जेलस करते हैं लोग आपसे, होता है ऐसा जिंदगी में. और इसके लिए भी आप सेफ्टी चाहते हैं कि आई डोंट वांट पीपल टू डिसलाइक मी. कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई नापसंद करे. तो फिर भी आप चाहते हैं कि God do something in my life that they can see I am righteous, or something good they can see me in my life. कौन नहीं चाहता कि अगर आपको कोई पसंद नहीं करता, कोई आपको बुरा समझता है या कुछ भी आपके बारे में उसका रॉन्ग उसके जहन में कोई बात है, तो आप अपने फेसबुक पे चेक कर, जब आप कुछ अपनी अच्छी सी फोटो लगाते हैं तो आपका दिल क्या होता है कि लोग क्या कहें, हैंडसम, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग इस तरह के आप. तो आप इंतजार करते हैं जब भी आप फोन खोलते हैं कितने कितने वो कमेंट्स आए हैं, कितने हैं. तो एवरीबॉडी एक्चुअली वांट समथिंग गुड, अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है. और ये गलत बात नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर आप अपने बारे में अच्छा कुछ सोचते हैं और इसके बारे में आप चाहते हैं कि अपने दुश्मनों से आप सेफ रहें, तो उसके लिए खुदावन का बंदा कहता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमी. नेवर आस्क गॉड डिस्ट्रॉय माई एनिमी. Don't never pray like this, but ask God, Lord, do something good in my life that they can see and glorify you. Don't destroy them. Don't कभी भी आप देखें, Jesus never prayed like this. Jesus never gave any kind of command कि अपने दुश्मनों से क्या करो, destroy them. No, that is not the teaching of Christ. It's always even say, love your enemies. जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो. आपके अंदर कोई कमी है, आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है, या कोई लोग कहते हैं कि किसी ने, पता नहीं, मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा तो किसी ने कहा कि अगर आप किसी को कुछ बताना या दिखाना चाहते हो तो अपनी खूबियों में इजाफा करो. डोंट जस्ट बी जेलस और गुस्सा करो, एंगर हो, बिटर हो. जिस अपनी जो क्वालिटीज हैं, मोर, गेट मोर एंड मोर दैट दे कैन सी. ओ बजाय के जेलस होने के, सड़ने के, अपने आप को दुख देने के. तो खुदावन का बंदा कहता है कि अगर हम उसके साथ चले तो क्या होगा, वो हमारे दुश्मनों के रूबरू उनके देखते, अगर हम अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर दें तो किन्नू दिखाओगे फिर अपना. मैं समझता हूँ हम जो कुछ करते हैं आज दुनिया में, इवन अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं जैसा भी हूँगा, मैं अपने घर में मैं सूट के बगैर भी, मैं वो पजामे में मेरी बीवी मुझे पसंद करेगी, डजंट माइंड. लेकिन आई वांट टू शो अदर पीपल. सो जो उनको ज़्यादा हम शो दिखाना चाहते हैं जो वे पसंद नहीं करते. ज़्यादातर लोग अपने शो, अपना गुड थिंग उनको शो करना चाहते हैं जो पसंद नहीं करते. अपनों को क्या है, वो तो हर हालत में आपको प्यार करते हैं. दे लव यू एनीवे. सो खुदावन कहता है, यस, इफ यू वांट दैट, मैं तेरे दुश्मनों के सामने, जब वो आपको देख रहे होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ योर एनिमी, आई विल क्या करूंगा, मैं तेरे उनके सामने टेबल बिछाऊंगा. टेबल बिछाने का मतलब पता है क्या है? इट्स नॉट जस्ट कि एक आप उसके सामने रोटी खाएंगे अच्छे टेबल पे, देख सारे हमारे टेबल पे कितना फूड है. इट्स नॉट लाइक दिस. वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना सरफराज करूंगा, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तेरी शान बढ़ाऊंगा, मैं तेरी ऐसी ब्यूटी बना दूंगा कि दे विल देखेंगे और कहेंगे हम तो समझते थे ये है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला है. सो खुदावन चाहता है उसके साथ चले. तो कहता है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है. He even anoint you.
हालेलुया। विदाउट अनॉइंटिंग, एक खुदावंद का जो बंदा है, बंदी है, दोज लव हिम, दोज फॉलो हिम, they will never, Lord will never leave without anointing. Wherever you go, people will feel you have something special. You are carrying something heavy. What is that? We want to be like that. ऐसा बना खुदावंद आपको बनाता है जब उसके असार में, उसके अंडर होते हो, कि लोग चाहते हैं, they want to be like you. इस तरह का खुदावंद बनाता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को। मेरा प्याला लबरेज होता है, माई बैंक इज फुल, सब कुछ है खुदावंद मेरे पास। मैं बैंक वैसे यूज करता हूँ आमतौर पे जब भी हम खुश होते हैं, जब बैंक में पता हो पैसे है या नहीं, बिल सारे चले जाएंगे, यानी कि किसी एरिया में भी आपको कमी ना हो। क्योंकि स्टार्ट क्या हुआ था, मुझे कमी ना होगी, किसी चीज में कमी ना होगी। और एक चीज बहुत शिद्दत से हम चाहते हैं, अनफेलिंग ट्रू लव। एवरीबॉडी wants someone to love her or him, unfailing, unconditional love, true love. बेशक आपके पास सब कुछ हो, you got everything, but if there is nobody love you, what kind of person you are, what kind of your life? Nobody loves you. We need love and unconditional true love. ये हम सबको इसकी जरूरत है। हम चाहते हैं कि जो भी हमसे प्यार करे, जो हमको हमारा साथ बने, वो टेम्पररी लव ना हो, लव फॉर एवर, हमेशा के लिए लव हो। और फिर वो क्या कहता है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी। कब तक? जब वो हम दुआ करते हैं ना, हम फॉर एग्जाम्पल आज हम दुआ करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम तो नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे। लेकिन वो कहता है गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। जितनी देर तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं, हाउ लॉन्ग आई वॉक ऑन दिस अर्थ। ये है उसका प्रॉमिस, नॉट ओनली फॉर 1 year or 2 years or 3 years. He is promising him surely and only goodness and mercy and unfailing love also, unconditional love also. Follow me. It's not you follow love, love will follow you, mercy will follow you. भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। Side by side you will experience the unfailing love of Christ, even unfailing love of your beloved one, if you walk with the Lord. आगे ये तो हो गया इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के बारे में हमारी दुआएं होती हैं। लेकिन शाम के एंड में जाके, इस ज़बूर के एंड में जाके, वो इवन फ्यूचर आफ्टर व्हेन वी लीव दिस अर्थ, वो कहता है नॉट ओनली इन दिस अर्थ ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, यानी कि थ्रू द लेंथ ऑफ माई लाइफ, जितनी भी लेंथ है हमारी लाइफ की। उसके बाद वो कहता है और मैं हमेशा, तो इसमें फॉर एवर, इटर्निटी, हमेशा के लिए, अबदी जिंदगी। वो कहता है फॉर एवर I will dwell in the house of the Lord. Not only on this earth or ये life, but the life to come. The house of the Lord. And also house of the Lord का मतलब है जब हम चर्च को भी क्या करते हैं, house of the Lord. When we come into the house of the Lord, we come into the presence of the Lord. So it's saying
I will dwell, I will stay in the presence of God. कब तक? Forever. हमेशा तक मैं खुदावन के साथ रहूंगा, सुकूनत करूंगा. सुकूनत का मीन बस यही मेरा ठिकाना है. I will dwell in the house of the Lord. Lastly, क्यों ये सारे वादे हैं? Why is all these promises? To whom as well? Actually, this all is belong to whose shepherd is the Lord Jesus Christ. If your shepherd is not Jesus, तुम्हारा चौपान, तुम्हारा चरवाहा जीसस नहीं तो ये सब कुछ you cannot experience. If Lord Jesus is not your Lord, you cannot experience that all. You have to confess that. The Lord is my shepherd. That is a condition. That is the reason we can rely on that. We can trust on this psalm. The Lord is my shepherd. Who is Lord? Jesus is the Lord. Even creed जो है, ईमान की जो आपकी कह सकते हैं कि कलमा जो है आपका इजीली समझ. If you confess, believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is the Lord. Lord का मतलब क्या है? आपका मालिक, आप जो आप पर रूल करता है. लॉर्ड का मतलब होता है, जैसे पहले भी बात की थी, कि यू कांट से नो टू द लॉर्ड. यस लॉर्ड, ओनली यू कैन से यस लॉर्ड. वट एवर ही से यू कैन से यस लॉर्ड. एली ने भी कहा यस. तो हमें उसको यस कहने की जरूरत है. अगर हम उसको यस नहीं करते तो मैं समझता हूं यू कांट एक्सपीरियंस. सो परहैप्स आप सब के लिए और मे बी फ्यू के लिए द ईयर ऑफ रीडेडिकेट योर लाइफ टू योर मास्टर, योर लॉर्ड. वो आपकी सब चीजों की प्रोटेक्शन भी करेगा, तूफानों से भी, ईवल से भी, मौत से भी, जहां भी होंगे. ही विल गाइड यू, ही विल प्रोटेक्ट यू एंड ही विल सेट अ टेबल. ये एक फतेहमंदी की, शादमानी की, बहाली की, खुशी का वक्त है कि वो आपको ऐसे मौके देगा कि यू विल सेलिब्रेट थिंग्स, यू विल हैव अ फीस्ट, यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ. सो दिस मीन हैप्पी लाइफ. डोंट ओनली, यू कैन स्टार्ट दिस एनी डे. इट्स नॉट ओनली 1 जनवरी को ही ये सारा कुछ अप्लाई होता है. मर्सी and goodness and unfailing love will follow me all the days of my life. हमेशा